प्रत्यक्षता रूपी उनका जन्म किन के बीच में होता है? अरे बच्चा पैदा होता है तो पहले घर वाले पहचानेंगे या बाहर वाले पहचानेंगे? तो ये अष्टदेव विदेशों में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं या स्वदेश जो भारत नॉर्थ इंडिया कहा जाता है वो पहले पहचानते हैं? वैसे भी देखो, एडवांस ज्ञान नॉर्थ इंडिया वाले पहले लेते हैं या दक्षिण इंडिया वाले लेते हैं? ईश्वरीय ज्ञान को पहले कौन पहचानते हैं? दक्षिण भारत वाले पहले पहचानते, नॉर्थ इंडिया वाले नहीं पहचानते। और अभी भी नॉर्थ इंडिया में पहचान नहीं है, इसलिए नॉर्थ इंडिया के जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, वो ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव नहीं है। दक्षिण भारत वाले अंधश्रद्धा के आधार पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। ये भारतवासी हैं जिनके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये टीवी चैनल्स को सुन करके, ये मोबाइल देख देख करके, ये इंटरनेट को सुन सुन करके, अखबारों की बातें सुन सुन करके, इंटरनेट को व्याख्या दे दे सुन सुन करके माथा खराब कर लेते हैं। इतना माथा खराब करते हैं कि चेहरा ही उतर जाता है, खुशी गायब हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? ये संगम युग मौजों का युग है या चेहरा लटकाने का युग है, रोने का युग है? मौजों का युग है। इस संगम युग के थोड़े से समय में अगर हमने मौज को गंवा दिया, चेहरा उतर गया, खुशी चली गई, तो वहां लंबे समय तक खुशी चली जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए। वो ब्रॉड ड्रामा 5000 वर्ष का है और यहाँ शूटिंग सिर्फ 100 वर्ष में होती है। तो देखो कितना अंतर पड़ेगा। इतना ज्ञान का भंडार होना चाहिए आत्मा के अंदर कि कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी न जाए। क्या बाप आकर हमको क्या देते हैं? क्या देते हैं? ज्ञान से आती है खुशी और अज्ञान से आता है दुख। क्या? ज्ञान से सुख आता है, खुशी आती है, और अज्ञान से दुख आता है। मनुष्यों से जो मिलता है, सुनी सुनाई बातों से जो कुछ मिलता है, वो मिलता है अज्ञान, और भगवान से जो मिलता है वो है ज्ञान। जिससे खुशी आए वो है ज्ञान। तो ये पहचान है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे, दुर्गति को पाएंगे। तो वहां भी द्वापर युग से जो धर्म पिताएं आएंगे, सुनी सुनाई बातें सुनाएंगे, तो उनकी बातों से हमारी दुर्गति होगी, दूसरे धर्म में चले जाएंगे। क्या? दूसरे धर्म में बोले जाएंगे तो हमको दास दासी बना के रखेंगे या राजा बना के बैठाएंगे? दास दासी बना के बैठाएंगे। और दास दासी दुखी होते हैं, उनके ऊपर राज्य करने वाले सुखी रहते हैं। दास दासियों के पास ज्यादा धन संपत्ति होती है, साहूकार होते हैं, या उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले ज्यादा साहूकार होते हैं? उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले जो मालिक होते हैं वो ज्यादा साहूकार होते हैं।
वो गरीब होते हैं और वो साहूकार होते हैं। इसलिए तुलसीदास ने बोला, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा, गरीबी के समान दुनिया में कोई भी पाप का ढेर नहीं है। क्या? सबसे बड़ा दुख है गरीबी। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिला, क्या खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चे भूख मर रहे हैं। उड़ीसा वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं। और स्टेट्स में इतना मरा नहीं पड़ता है भूखों से। ये उड़ीसा तो प्रसिद्ध है। यहाँ की ऐसे ऐसे परिवार हुए हैं जो पूरे के पूरे परिवार भूख से मर गए। अखबारों में, ऑल इंडिया में, सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की माताएं ऐसी हो गई भूख से व्याकुल कि अपने बच्चों को ही काट के खा गई। वैसे भी देखा जाए, भारत का कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है? उड़ीसा। अभी बाप कहते हैं, सबसे बाप कहते हैं ऐसी याद में उड़े जो कभी कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ लेते हैं और गिराए देते हैं। जन्म जन्मांतर की कमाई चट्ट हो जाती है। 5 मार से नीचे गिरते हैं तो हड्ड-गुड्ड टूट जाते हैं। पुरुषार्थ